MEI डेंटल केयर दांत का अस्पताल BP प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, गढ़ा। यहाँ सभी प्रकार के दांत एवं मुंह से संबंधित रोगों का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा कुशलता पूर्वक मिनिमम रेट में किया जाता है। संपर्क करें 9162943073। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर केंद्र को अनुशंसा भेजने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में उत्सव मनाया तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया। उत्सव कार्यक्रम में सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ जिले भर के आदिवासी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। जिले से बड़ी संख्या में सरना आदिवासियों में कार्यक्रम में शिरकत की तथा अपने पारंपरिक वेशभूषा एवं बाजा गाजे के साथ एक दूसरे को अबीर, गुलाल व मिठाई खिलाकर विधानसभा में पारित हुए सरना धर्म कोड पर खुशी जताई। झामुमो नेताओं ने मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा तथा सभी लोगों को मास्क उपलब्ध कराया। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीताम्बर की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके प्रारंभ किया। श्री ठाकुर ने गले में मानर लटकाकर आदिवासी समूह के साथ पारंपरिक नृत्य किया। उन्हें मिठाई खिलाकर एवं गुलाल लगाकर बधाई दी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संबोधित करते हुए सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी एवं कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर के लगभग 10 करोड़ आदिवासियों को अलग पहचान दिलाने की मुहिम शुरू की है। उन्होंने विधानसभा में सरना धर्म कोड को पारित कर अपना काम कर दिया। अब केंद्र सरकार को अपना काम करना है। सन 1857 से 1951 तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम हुआ करता था, परंतु 1951 के बाद बाकी धर्म कोड के अलावा अन्य धर्म लिखने का विकल्प दिया गया था। राज्य में लगभग 90 लाख आदिवासियों की संख्या है, जिसमें सरना धर्म के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले 40 लाख लोग हैं। सरना धर्म कोड नहीं होने के कारण लोगों को अन्य धर्म में अपनी पहचान बताना पड़ता है। 2021 की जनगणना में अगर केंद्र सरकार उनके लिए सरना धर्म कोड बनाती है तो वह अपनी पहचान आदिवासी के रूप में बता पाएंगे एवं ऐसा करने से उनकी विरासत और संस्कृति दोनों बची रहेंगी। 78वां संविधान का आज वर्षगांठ है। मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सतत नमन करता हूँ और उनकी बातें जो उन्होंने कही थी कि संविधान निर्माता भले ही विद्वान ना हो, लेकिन जो संविधान बनता है उसका अनुपालन अगर ढंग से हो, उनका अनुपालन अगर पूरी तरह से किया जाए तो हमारा राज्य, हमारा जो गणतंत्र है वो पूरी तरह से वो रास्ते पे चलेगा और विकास होगा और सभी नियम, कायदे, कानून का पालन होगा। तो आज हम उनके जो संविधान उन्होंने हमें समर्पित किए हैं, हम अपील करेंगे अपने राज्यवासियों से, अपने देशवासियों से कि उस संविधान का अक्षरशः अनुपालन हो, ताकि हमारा देश जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक देश है और हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर इस देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक एकता के साथ जीने का संदेश जो हमारे संविधान ने दिया है उसका हम अनुपालन करें और वैसी ताकतों का हम मुंहतोड़ जवाब दें कि जो ताकतें अपने हित के लिए इस देश को कमजोर करने में लगी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी में बांटने में लगी है, वैसे ताकतों को हमारे देश की जनता को समझना होगा, उन्हें जवाब देना होगा। तभी आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज का संविधान जो जारी हुआ, उसका 78वां वर्षगांठ है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी और इस संविधान को तभी हम आज जो उन्होंने लागू किया है इस देश को, उसको पूरे तरह से इस देश में हम उसका अनुपालन कर पाएंगे। जो वर्षों से मांग थी हमारे आदिवासी भाइयों की, पूरे देश में ये बताते हुए शायद बहुत लोगों को ये आंकड़ा पता नहीं होगा कि 10 करोड़
हमारे आदिवासी भाई हैं पूरे देश में, और झारखंड में 90 लाख से ज्यादा संख्या है आदिवासियों की। और आज इन्हें पूरी तरह से पहचान विहीन करने की एक साजिश रची जा रही थी। उस साजिश पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना था कि हम अलग राज्य प्राप्त करके और यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने गुरु जी के सपने को पूरा करने का काम किया है। विधानसभा में हमने सरना आदिवासी धर्म कोड को प्रस्ताव को हमने पारित करवा कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार के पास मामला लंबित है और हम राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। हम सरकार के लोग, हमारे माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार और हमारे जितने भी विधायकगण हैं, हम जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि आदिवासियों की अलग पहचान के लिए सरना आदिवासी धर्म कोड जितनी जल्द से जल्द हो सके लागू हो, क्योंकि 2021 में जनगणना होने वाली है और इस जनगणना में आदिवासियों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रखा गया है, कोई कॉलम नहीं रखा गया है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, जैन धर्मावलंबियों के लिए जिनकी संख्या नगण्य है उनका कॉलम है, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया है। तो आदिवासी कहाँ जाएंगे अगर 2021 के पहले आदिवासी सरना धर्म कोड अगर आदिवासियों की अलग पहचान बनाने के लिए केंद्र सरकार लागू नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे और किसी हद तक जाएंगे। गुप्ता IT सॉल्यूशन लैपटॉप कंप्यूटर सेल एंड सर्विस सेंटर बीबी प्लाजा के बगल में हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स मेन रोड गढ़वा। हमारा संपर्क नंबर है 7995718499। जेपी सीमेंटेड चौखट दुकान, सभी तरह के खूबसूरत डिजाइनदार सीमेंट छड़ से ढलाई किया हुआ मजबूत एवं टिकाऊ चौखट मात्र 1000 रुपए में बनाया जाता है। तो आज ही ऑर्डर करें। हमारा पता है नामधारी कॉलेज गेट के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर 6200418799। 80 सालों से वरुणा पंप्स आप तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पहुंचाने का प्रेशर लेते आए हैं। मजबूत और पावरफुल डिजाइन स्टेनलेस स्टील मॉडल के साथ जोश से पानी पहुंचाने का अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंदमार्ग स्कूल के बगल में गढ़वा। संपर्क नंबर है 7909091166। आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड। ANM GNM D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है, जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़ गढ़वा।